हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा चैप्टर है परसेंटेज, जिसे हम बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम करेंगे परसेंटेज का। हमारा पहला सम है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न के रूप में लिखो। जैसे 20% है, इसको हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो 20% है, प्रतिशत को हटाकर बटे 100 कर देंगे। 20% का निशान है ना, इसको बोलते हैं प्रतिशत। इसको हटाकर बटे 100 कर देंगे, बटे 100 दशमलव भिन्न में बदलने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 20/100, तो 0 से 0 काट देंगे, 2/10, 2/10। ठीक है, अब आगे देखो, नीचे एक जीरो है ना, तो क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे दाईं तरफ से, यानी कि 2, एक अंक हो गया, एक अंक के बाद हमने क्या लगा दी, 0। ठीक है, तो 20% को हमने इस तरह से दशमलव भिन्न में बदल दिया। तो 20% को दशमलव भिन्न में बदला तो क्या आंसर आया अपना, 0.2। अगला सम देखो, जैसे 8% है, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो इसके लिए बिल्कुल आसान है। 8 बटे, प्रतिशत को हटाया बटे 100, प्रतिशत को हटाकर बटे 100। ठीक है, 8। अब देखो क्या करेंगे, नीचे 2 जीरो है ना, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे दाईं तरफ से, एक अंक हो गया, दूसरा अंक हो गया। ठीक है, 2 अंकों के बाद अब क्या लगा दी, दशमलव। तो ये हमारी होगी दशमलव भिन्न, यानी कि 8% को मैंने दशमलव भिन्न में बदल दिया, 0.08। ठीक है, जैसे 0.25% है, इसको बदलेंगे दशमलव भिन्न में, तो इसके लिए देखो 0.25, प्रतिशत को हटाकर बटे 100। ठीक है, प्रतिशत को हटाकर बटे 100। अब देखो 2 अंकों के बाद दशमलव है, नीचे 2 जीरो है। ठीक है, तो 2 और 2 4, यानी कि 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। कैसे, 2 अंक हो गए, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद लगा देंगे दशमलव। ठीक है, यानी कि 0.25% को हमने इस तरीके से साधारण भिन्न में दशमलव भिन्न में बदल दिया। ठीक है, अगला सम देखो, यह है 0.06% को दशमलव भिन्न में बदलो। ऐसे ही है, 0.06 प्रतिशत हटाया बटे 100। ठीक है, अब देखो नीचे 2 जीरो है, यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो 2 और 2 4, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। एक अंक, 2 3 4, 4 1 2 3 4, यानी कि 4 अंकों के बाद हमने क्या लगा दिया, दशमलव। ठीक है, इस तरीके से हमने 0.06% को दशमलव भिन्न में बदल दिया। ठीक है, तो ये तरीका था, किसी भी संख्या को हम दशमलव भिन्न में इस तरीके से बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे अगला सम पढ़ना। अब देखो अगला सम है, जैसे निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में लिखो। निम्नलिखित में से प्रत्येक को साधारण भिन्न के रूप में लिखो। जैसे 35% है, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे, 35% को हटाकर बटे 100, 35/100। अब इसको हम काट देंगे 5 से, 5 से 35, 100 को 5 से भाग गया 20, 20 पंजे 100, तो अपना आंसर आ गया 7/20। यानी कि 35% को मैंने साधारण भिन्न में बदल दिया, साधारण भिन्न आ गया अपने 7/20। अब है, अब 1.6%, इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो देखो कैसे, 1.6, पहले प्रतिशत को हटाकर बटे 100 कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे है, एक अंक के बाद दशमलव है ना, तो नीचे दशमलव हटा के नीचे एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो बटे में क्या है, 100, दशमलव हटाया, एक अंक के बाद दशमलव था, तो उसके नाम के हमने क्या लगा दिया, एक जीरो लगा देंगे। अब इसको 8 से भाग कर देंगे, 8 दूनी 16, और हजारों को 8 से भाग किया तो 125। ठीक है, तो अपने साधारण भिन्न आ गई 2/125। ठीक है, अगला सम देखो, अगला सम है 0.5% को साधारण भिन्न में बदलो। ऐसे ही है, 0.5% को हटाया बटे 100। ठीक है, अब आगे देखो, एक अंक के बाद दशमलव था, तो दशमलव को हटा देंगे, तो 5/100, दशमलव के नाम की एक जीरो लगा दी, 5/1000 हो गया, इसको 5 से भाग कर देंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 जीरो बच गई, तो हमारी साधारण भिन्न आ गई 1/200। ठीक है, अगला सम है, 125% को साधारण भिन्न में बदलो। 125%, प्रतिशत को हटाया बटे 100। अब इसको 25 से काट देंगे, 25 पंजे 125, और 25 चौके 100, तो 5/4। तो ये हमारी क्या आ गई, साधारण भिन्न। यानी 125% को हमने साधारण भिन्न में बदल दिया,
यानी कि 5/4। अगला सम देखो, अगला सम है जैसे कि 9/16 को प्रतिशत में बदलो। ठीक है, आपके पास भिन्न दे रखी है और इस भिन्न को हमने प्रतिशत में बदलना है। देखो कैसे बदलेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, बटे 100। आपके पास भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, उसके लिए क्या करेंगे, 100 को गुणा में कर देंगे। एक भिन्न हमारी 9/16, हमारी भिन्न कितनी है, 9/16। इसको प्रतिशत में बदलना है, उसके लिए क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। ठीक है, अब ऊपर नीचे की रकम काटते हैं। 9 और 16 नहीं कटते आपस में, 16 और 100 को हम आपस में काट देंगे। देखो 4 से काटा, 4 चौके 16, और 100 को 4 से काटेंगे तो 25, 25 चौके 100। ठीक है, आगे देखो, 25 को 9 से गुणा किया, 25 गुणा 9 की 25 में 225, 25 में 225 बटे क्या है 4, 225/4 प्रतिशत। और इसको हम लिख सकते हैं, 225 को 4 से भाग करेंगे तो अपना आंसर आएगा 56 से ही 1/4 प्रतिशत। ठीक है, यानी कि 9/16 को हमने प्रतिशत में बदल दिया गुणा 100 करके। तो इस तरीके से हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। कैसे, उस भिन्न को हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी किस तरीके से हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जैसे अगला सम अपना, अगला सम है जैसे कि 48 का कितने प्रतिशत x है, 6 है। सॉरी, 48 का कितने प्रतिशत 6 है, ये निकालना हमें। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, माना 48 का, मान लेते हैं माना 48 का x प्रतिशत बराबर है 6। ठीक है, ये मान लेते हैं, माना 48 का x प्रतिशत बराबर है 6। अब देखो 48 का यानी कि गुणा x प्रतिशत को हटाकर बटे 100 बराबर है 6। ठीक है, अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, x का मान। पहले 48 को 100 को काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, 100 को 4 से भाग किया 25, और 48 को 4 से भाग किया 12, 12 चौके 48। तो हमारा आंसर आ गया 12x/25 बराबर है 6। यहाँ से x का मान निकालेंगे। अब x बराबर है 6 गुणा 12/25 को लेके आएंगे तो 25/12। ठीक है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 25/2, और 25 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 12 से ही 1/2 प्रतिशत। ठीक है, तो 48 का कितने प्रतिशत 6 है, यानी कि 48 का 12 से 1/2 प्रतिशत क्या है, 6। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना 48 का 1% बराबर है 6। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सम था। अब देखो अगला सम है जैसे कि, अगला सम है जैसे 18 का कितने प्रतिशत 36 है। ठीक है, 18 का कितने प्रतिशत 36 है, निकालना है हमें। तो हम मान लेते हैं, माना 18 का x प्रतिशत बराबर है 36। ठीक है, अब देखो 18 का मतलब गुणा x प्रतिशत की जगह बटे 100 बराबर है 36। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर 36, यहाँ पर क्या 18/100, तो इसको इधर लेके आएंगे तो पलट जाएगा 100/18। 18 को 36 से भाग कर देंगे, 18 कम 18, 18 दूनी 36, वो 100 को 2 से गुणा किया तो 200। ठीक है, 100 को 2 से गुणा किया तो 200 प्रतिशत। ठीक है, यानी कि 18 का 200 प्रतिशत क्या हुआ, 36। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सम था। अब देखो अगला सम है जैसे कि, अगला सम देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है, तो हमें भिन्न निकालनी है। तो मान लेते हैं भिन्न, हम मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर है, भिन्न मान लेते हैं, माना भिन्न बराबर है x/y, x/y मान लेते हैं भिन्न। ठीक है, अब आगे देखो, आगे ये कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि कर दे, अगर भिन्न में 10% की वृद्धि कर दे, ठीक है, अंश में 10% की वृद्धि कर दे, तो अंश कितना अपना x के अंदर 10% की वृद्धि कर देंगे
तो यह आ जाएगा अपना 110%। ठीक है, बटे अब आगे हर को 12% कम कर देने पर, हर कितना y को 12% कम कर दिया तो क्या बच गया 88%। ठीक है, देखो भाई ये ध्यान से देखो, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर, अंश था अपना x और x के अंदर 10% की वृद्धि करने के बाद क्या बन गया x गुणा 110%। ठीक है, फिर आगे हर को 12% कम कर देने पर, हर कितना था y और y को 12% कम करने के बाद बच गया अपना 88%, यानी कि y गुणा 88%। इसके बाद क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है 15/64, ये प्राप्त होता है। ठीक है, 15/64। अब देखो प्रतिशत को हटा के बटे 100 कर सकते हैं, अपने अंश में भी प्रतिशत है, हर में भी प्रतिशत है, यानी कि प्रतिशत को हम प्रतिशत से काट देंगे, तो बचेगा क्या x गुणा 110 बटे y गुणा 88 बराबर है 15/64, ये बच गया। अब देखो आगे, अब यहाँ से x y का मान निकालेंगे तो x बटे y बराबर है 15/64। ठीक है, 110/88 को दाएं तरफ लेके आएंगे तो पलट जाएगा, यानी कि 88/110, ये आ जाएगा 88/110। अब इसको काट देंगे, 8 को 8 64, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 11 एकम 11, 11 एकम 11 0, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। ठीक है, ऊपर तो अपना अंश आ गया 3 एकम 3 और हर आ गया 8 दूनी 16। ठीक है, तो अपने भिन्न कितनी आएगी 3/16। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सम था। अब देखो अगला सम, अगला सम देखो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। ठीक है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये कहता है कि मासिक बचत बराबर है 12%। हम ले लेते हैं, यदि मासिक बचत, क्या कह रहा है, मासिक बचत कितनी है 12%, तो मासिक बचत ले लेते हैं, मासिक बचत बराबर है 12%। अगर बचत 12% है तो इसका मतलब उसका मासिक खर्च कितना हुआ, तो मासिक खर्च कितना हुआ, मासिक खर्च बराबर है, बचत 12% है तो खर्च हो गया 100 में से 12 घटा देंगे, यानी कि 88%। ठीक है, यदि बचत 12% है तो इसका मतलब उसका मासिक खर्च कितना हुआ 100 - 12 यानी कि 88%। ठीक है, फिर आगे क्या था, उसकी मासिक आय कितनी है, तो मान लेते हैं माना मासिक आय बराबर x, माना मासिक आय बराबर है x मान लेते हैं। ठीक है, अगर उसका मासिक खर्च 19,360 रुपये हो, ठीक है मासिक खर्च, तो मासिक आय कितनी थी x, मासिक आय है कितनी x। ठीक है, और x का 88% खर्च है मासिक खर्च, तो x का 88%, x का 88%, और ये कितना है मासिक खर्च, मासिक खर्च कितना दे रखा है 19,360। ठीक है, अब देखो यहाँ से x का मान निकालेंगे, x गुणा 88% को हटा के बटे 100 बराबर है 19,360। अब देखो x का मान निकालने के लिए x बराबर है 19,360 गुणा 88/100 को इधर लेके आएंगे दाईं तरफ तो पलट जाएगा 100/88। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, देखो किससे कटेगा, 11 से काट लिया हमने, 11 से 88। ठीक है, 11 कम 11 8, 11 से 77 6, 11 से 66 और 0। अब इसको फिर 8 से काट देंगे, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 0। तो x का मान अपना कितना है, x बराबर है 220 को 100 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 22,000। इसका मतलब उसका मासिक आय कितनी आएगी उसकी 22,000 रुपये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सम था। मासिक बचत 12% कह रहा है तो मासिक खर्च कितना हो गया 100 - 12 यानी कि 88%, और मासिक खर्च दे रखा है इसको 19,360 रुपये, तो मासिक आय मान लेते हैं x, और x का 88% बराबर है 19,360। तो यहाँ से हम इस तरीके से x का मान निकाल लिया, तो हमारी मासिक आय कितनी आएगी उसकी 22,000 रुपये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सम था। अब अगला सम देखो, अगला सम देखो, एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 46 रुपये है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य निकालना हमने, तो मान लेते हैं माना अंकित मूल्य बराबर x। क्या मान लिया, माना
अंकित मूल्य, मानांकित मूल्य बराबर है x। ठीक है, मानांकित मूल्य बराबर x। अभी कहता है कि 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 46 रुपये। तो इस मेज का विक्रय मूल्य कितना हुआ? तो इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ? विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, जो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य कितना था? x। और 8% की कटौती करने पर, 8% कटौती करने के बाद विक्रय मूल्य कितना आएगा? 92%। 8% की कटौती करने के बाद विक्रय मूल्य कितना हुआ? 92%, यानी अंकित मूल्य का 92%। ठीक है, और कटौती करने के बाद उसका मूल्य कितना था? 4600 रुपये, तो बराबर है 4600 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, तो x बराबर है 4600, ठीक है, गुणा 92/100 को दाईं तरफ लेके आएंगे तो 100/92। ठीक है, अब काट लेंगे इसको, 46 से कम 46, 2 जीरो और 46 दूनी 92, 100 को 2 से काटेंगे 50। ठीक है, 50 को 100 से गुणा कर दिया तो 5000। ठीक है, तो हमारा अंकित मूल्य कितना आ गया? इसका मतलब 5000 रुपये। अंकित मूल्य कितना आ गया? 5000 रुपये। कैसे था? अंकित मूल्य के ऊपर 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपये था, तो अंकित मूल्य ले लिया हमने x, उसके ऊपर 8% कटौती करने के बाद विक्रय मूल्य कितना बचा? 92%। तो x गुणा 92/100 बराबर है 4600 रुपये, और यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। तो x का मान आ गया अपना 5000 रुपये, यानी कि उस मेज का अंकित मूल्य कितना आ गया? 5000। ठीक है, अगला सम देखो। अगला सम कहता है, यदि a की आय b की आय से 25% अधिक हो तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम है? ये कह रहा है कि a की आय है ना, वो b की आय से 25% अधिक है, तो b की आय a की आय से कितने प्रतिशत कम हुई, ये निकालना है। तो इस तरीके से अगर सम आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, एक फॉर्मूला हमारे पास इसके लिए है, संक्षिप्त विधि। संक्षिप्त विधि, इसके लिए फॉर्मूला है बराबर है, देखो, x गुणा 100/100 जमा x। अगर ये कह रहा है ना a क्या b क्या से 25% अधिक हो तो उसके लिए क्या करेंगे? x गुणा 100/100 जमा x। अगर यहाँ पर आ जाए ना 25% कम हो तो उसकी तो क्या करेंगे? 100 माइनस x कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या रहेगा कि भाई आई बी क्या से 25% अधिक है, तो इसके लिए लिखेंगे x गुणा 100/100 जमा x। अब देखो, और यहाँ पर x क्या? 25%। x कितना? 25%, यानी कि 25 गुणा 100/100 जमा x, यानी 100 जमा x 100 और 25 125। अब इसको काटेंगे, 25 कम 25, 25 पंजे 125। ठीक है, और 100 को 5 से भाग किया तो 20 पंजे 100, तो 20%। तो ये क्या आएगा? 20%, यानी कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम हुई? 20%। ठीक है, अब अगला सम देखो। के बार कह रहा है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी? देखो, पिछला जो सम किया था ना हमने, वैसे ये भी। तो मान लेते हैं संक्षिप्त विधि, वही फॉर्मूला है, तो संक्षिप्त विधि बराबर है क्या? बराबर है x गुणा 100। पिछले सम में हमने क्या था? x गुणा 100/100 जमा x, क्योंकि वहां पर क्या था? आय अधिक थी 25%। अब के बार क्या है? ऊंचाई a की ऊंचाई b की ऊंचाई से 20% कम है, तो क्या करेंगे? 100 माइनस x कर देंगे। बस ये ध्यान रखना है। और x कितना अपना? 20%, तो 20 गुणा 100/100 माइनस 20, यानी कि 80। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, और 4 100 को 4 से भाग करेंगे तो 25। तो क्या गया? 25%, यानी कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से 25% अधिक है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सम था। अगला सम देखो, ये सनी को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, उन्हें 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से वह फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पूर्णांक मान लेते हैं। माना पूर्णांक बराबर x। क्या माना? मान लेते हैं माना पूर्णांक बराबर है, x। अब देखो क्या ये कह रहा है, पास होने के लिए 36% प्राप्त करने थे। ठीक है,
पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 36%। पूर्णांक x यानी x का 36%। ठीक है, ये क्या पास होने के लिए अंक x गुणा 36/100। अब दूसरी कंडीशन है, उसने 24% अंक प्राप्त किए। ठीक है, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 24%, 24/100। ठीक है, और वह 9 अंकों से फेल हो गया, 9 अंकों से फेल हो गया। तो अगर इसके अंदर हम 9 जोड़ दें, ठीक है, तो ये क्या हो गया? पास होने के लिए अंक। तो ये क्या आ गया हमारा? पास होने के लिए अंक। और पास होने के लिए अंक कितने चाहिए? 36%, यानी कि x गुणा 36/100। तो क्या इसको हम बराबर में लिख लेंगे। ठीक है, ये भी पास होने के लिए अंक हैं, और ये भी क्या है? पास होने के लिए आवश्यक अंक। अब देखो 36 को x से गुणा किया तो 36x/100। ठीक है, बराबर है 24 को x से गुणा किया तो 24x/100 बराबर है 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बटे 100 है, तो बटे 100 ये हो गया 36x, ये हो गया। इसको 24x/100 के लेके आएंगे दाईं तरफ, तो हो जाएगा माइनस का। ये क्या हो जाएगा? माइनस के ऊपर देखो हमने थोड़ा इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हाँ, अब देखो 36x माइनस 24x, 36x माइनस 24x बराबर है 9। ठीक है, और 36 में से 24 गया तो 12x, तो हमारे पास ये कितना आ गया? 12x/100 बराबर है 9/1। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर है 9/1 गुना 12/100 की दाईं तरफ लेके आएंगे तो 100/12, 100/12। ठीक है, अब 3 3 9 और 3 चौके 12 और 100 को 4 से भाग किया तो 25, और 25 को 3 से गुणा कर दिया, 25 3 75, यानी कि हमारा पूर्णांक कितना आ गया? 75। ठीक है, तो पूर्णांक कितना आया? 75। अच्छा, बिल्कुल सिंपल सम था। अब देखो अगला सम। अगला सम है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए जो पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 45 अंक अधिक हैं। तो पूर्णांक ज्ञात करो तथा पास होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं माना पूर्णांक बराबर है x। हम ले लिया माना पूर्णांक बराबर है x। ठीक है, तो एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तो x का 30%, x गुणा 30/100। ठीक है, और वह 45 अंकों से फेल हो गया। अगर हम 45 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो गया? पास होने के लिए आवश्यक अंक। ठीक है, और दूसरा छात्र है, दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए, तो पूर्णांक है ना, पूर्णांक कितना था? x, और x का 42% अंक प्राप्त किए तो 42/100, और वो पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 45 अंक अधिक है। तो अगर इसमें से 45 हम माइनस कर देते हैं तो क्या आ गया हमारा? पास होने के लिए आवश्यक अंक। ये भी क्या है? पास होने के लिए आवश्यक अंक, ये भी हमारा है पास होने के लिए आवश्यक अंक। तो इनको हम बराबर में लिख लेते हैं, बराबर। ठीक है, अब देखो आगे 30 को x से गुणा किया 30x/100 जमा 45 बराबर है 42 का x से गुणा किया 42x/100 और माइनस 45। x की रकम एक तरफ कर लेते हैं, बाकी रकम एक तरफ। अब देखो हम ले लेते हैं 42, x की रकम एक तरफ कर लेते हैं 42x/100, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 30x/100। यहाँ पर बच गया 45, माइनस 45 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 45। ठीक है, अब देखो 42x में 30x गया तो 12x/100 बराबर 45 जमा 45 यानी कि 90। 45 और 45 कितना आ गया? 90। अब यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, x बराबर 90 गुणा 12/100 के इधर लेके आएंगे तो 100/12। ठीक है, 0 से 0 पर इसको काट लेंगे, 3 से काट लेंगे। ठीक है, देखो 3 3 9 और 3 चौके 12, 100 को 4 से काटा तो 25, और x बराबर 30 को 25 से गुणा कर दिया 750। तो हमारा x कितना था? पूर्णांक मानना था ना, तो हमारा पूर्णांक कितना आ गया? 750। ठीक है,
ये तो है क्या पूर्णांक, पूर्णांक कितना आ गया 750। अब आगे कह रहा है कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक, पास होने के लिए न्यूनतम अंक ये ले लेते हैं। तो ये x का मान कितना 750 गुणा 30/100 और जमा 45। तो 0 से 0 और 0 से 0, 75 को 3 से गुणा किया, 3 5 15 का 5 से 1, 3 से 21 और 1 22, 225 जमा 45 और 225 में 45 जोड़ दिए तो 5 5 10 की 0 से 1, 4 2 4 1 7 और 2। ठीक है, तो 270 ये क्या आएगा हमारा पास होने के लिए न्यूनतम अंक। ठीक है, तो ये हमारे सम थे परसेंटेज के, बिल्कुल सिंपल थे। ठीक है, अब आगे जो सम बच के वो आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तब तक इनकी अच्छी तरीके से इनकी तैयारी करना। ठीक है।